प्यारे बच्चों, कैसे हो? साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन और अपचयन तथा रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं, संरक्षण किसे कहते हैं तथा विकृत गंधिता के बारे में हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से पहले हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं बच्चों। हम लोहे की 3 कीलें लेते हैं, उनको रेगमार्क से साफ कर लेते हैं। 2 प्रश्नलियाँ लेते हैं, एक पे निशान ए लगा देते हैं, एक पे निशान बी लगा देते हैं। दोनों परख नलियों में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। अब उन कीलों को धागे से बांधकर परख नली बी में 2 किलो को 20 मिनट के लिए हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसका रंग परख नली ए के साथ मिलान करते हैं। भाई, परख नली ए का रंग तो नीला है और परख नली बी जिसमें हमने कॉपर जो कीले रखी थी उसका रंग मलिन हो गया है। जबकि जो कीले हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डबोई थी उनका रंग भूरा हो गया है और जो कील हमने बाहर रखी थी उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों, यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं। भाई, क्या है इसमें? भाई, आयरन कॉपर सल्फेट। जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कीलें डाली तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया। कहने का मतलब ये है, अधिक अभिक्रियाशील तत्वों ने कम अभिक्रियाशील तत्वों को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पे समय आ गया। तो इन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। हम एक ट्यूब में कॉपर सोडियम सल्फेट लेते हैं और दूसरी में हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक प्रणाली सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट के विलयन में मिला देते हैं। बच्चों, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जो जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? अवेक्षण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखते हैं बेरियम जो था और जो सल्फेट है, इनके देखो जो सोडियम सल्फेट जो सल्फेट है सोडियम के साथ वो बेरियम के साथ आ जाता है और जो क्लोराइड है बेरियम के साथ वो किसके साथ आ जाता है? सोडियम के साथ आ जाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं बच्चों? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। बेरियम सल्फेट क्या बन गया? बेरियम जो सोडियम सल्फेट था वो बेरियम सल्फेट बन गया है और जो बेरियम क्लोराइड था वो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है जिन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक चाइना डिश, जैसे गोल सी कटोरी लेते हैं, उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर पर जो कॉपर चूर्ण लिया था उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। काली क्यों हुई? देखो, कॉपर था
ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करा, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब हम दोबारा कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं। हाइड्रोजन गैस गुजारने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जो सतह, जो काली रंग की जो सतह थी वो वापस भूरे रंग की हो जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और H2O प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया के समय जब देखो भी हम उपचयन और अपचयन को समझते हैं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसको हम उपचयन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको हम अपचयन कहते हैं। जैसे हम इन दोनों समीकरणों में देख सकते हैं, एक में कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और एक में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अब देखते हैं भाई उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं। देखो भाई एक समीकरण देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, क्या मिल गया हमें, कॉपर और जल H2। हम यहाँ क्या देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या इसमें कमी हो रही है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या देखते हैं, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को हम उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संरक्षण देखते हैं, संरक्षण होता क्या। आपने लोहे की चीज़ों को जंग लगे हुए देखा होगा भाई, आपने पहले लोहे की वस्तु को देखो कितनी चमकदार होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में भी परिवर्तन होता है, आप तांबे के बर्तन देख सकते हो, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आप चांदी के देख सकते हो, कुछ समय बाद उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो संरक्षण होता क्या है भाई, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से, आर्द्रता से या नमी के संपर्क में आकर संरक्षित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। भाई जैसे कार है, कोई पुरानी कार है या पुल है, उनके ऊपर क्या चढ़ जाती है, जंग सा लग जाता है। जैसे कोई कुर्सी कई दिनों तक बाहर रह जाती है, उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, धातुओं का संरक्षण हो गया, उनकी ऊपरी परत खराब हो गई है। अब देखते हैं भी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता देखो नाम से ही है, विकृत मतलब किसी की गंध में परिवर्तन हो गया है। वसायुक्त अथवा तेलीय पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद है, वो गंध कैसी होती है भाई, हमने जैसे कोई मिठाई वगैरह है या वसा है जिसमें चिकनाई है, उसको कोई लंबे समय तक रख दिया तो उसकी गंध हमें अजीब सी महसूस होने लगती है। क्या हो जाता है भाई, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं भाई, उपचयित हो जाते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, उनमें उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो पदार्थ विकृत गंधिता हो गई है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, उनमें हम ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन मिला देते हैं ताकि उनका क्या ना हो सके, उपचयन न हो सके। तो ये प्रश्न आ जाते हैं भी, हम कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं। देखो पैकेट कितना बड़ा होता है, जैसे हम उसको खोल के रख देते हैं चिप्स कुरकुरे, 2 दिन बाद क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, मतलब उनका उपचयन हो जाता है, उपचयित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में मुख्य मुख्य पॉइंट को लिखना है।